थाना के अंतर्गत की ये घटना है जहां एक पत्नी ने अपने पति की बेरहमी से हत्या करके सूटकेस में लाश को कहीं फेंक दिया। आज हम उस मार भी नहीं गिर रहा है, उसका डंडा नहीं मार रहे हैं आप लोग। और उस बच्ची को लाके हमें दे दो, हमारी बच्ची हमें चाहिए, सरकार से यही अपील है। कुछ पूरा करता था, फिर भी वो काटी क्यों है, ये पूछो उससे। इतना करने के बाद ये सब करके ले जाएंगे आप लोग और थी आने के लिए, आने के बाद पता चला कि इन्होंने ही मर्डर, इसने और इसके आशिक ने मर्डर किया है। किसी को पता नहीं था कि वो लेकिन कैसे मरा था। मर्डर किया है उसको आने मुझे के लाश बाद ही चाहिए। मालूम। इन्होंने नहीं पूछा कि क्यों मेरे को ला कर अब दे रही है। बताने वाला सब ये बता रहे हैं ना कि ऐसा ऐसा किए। कि वो ससुराल गए हाँ। थे, ससुराल क्यों गए थे अब ये तो बाद में पता चला ना कि उन्होंने उसको निकाल के मारो, निकाल किसी का जान नहीं है, उसको मार भी नहीं गिर रहा है, उसका डंडा नहीं मार रहे हैं आप लोग। और उस बच्ची को लाके हमें दे दो, हमारी बच्ची हमें चाहिए, सरकार से यही अपील है कि बच्ची हमको चाहिए और इन लोग का लाश हमको चाहिए। आपने कुछ महीने पहले एक घटना देखी कि मेरठ की, जो मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ नामक शख्स की हत्या करके ड्रम में पैक कर दिया। सेम टू सेम आपको कहानी एक बार फिर आपको देखने को मिली देवरिया में, जहां बताया जा रहा है कि देवरिया के मैल थाना के अंतर्गत की ये घटना है जहां एक पत्नी ने अपने पति की बेरहमी से हत्या करके सूटकेस में लाश को कहीं फेंक दिया। आज हम उस परिवार के पास हैं, उस पीड़ित परिवार के पास हैं, उस घटना की पूरी हम जानकारी लेंगे और आपको भी प्रोवाइड करेंगे आखिर क्या हुआ था। और यहाँ पे देखिए उस परिवार की सदस्य मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नूर शर्मा। नूर शर्मा जी, ये घटना कब की है? ये मुझे पता नहीं था। जी। यहाँ आए जब सुबह, रात में कब का हो गया था मुझे नहीं पता था। जब यहाँ आए घर पे सुन करके कहीं गाड़ी से लड़ गया मेरा भाई, तब यहाँ पे हमको सब मालूम हुआ कि वही काट कर फेंकी है। हाँ ऐसा बताया जा रहा है कि आपके भाई साहब जो नौशाद जी थे, वो दुबई में रहते थे। हाँ, बहुत दिन से दुबई में रहता था। सारी अच्छा से उसको रखता था, कमा कर खिलाता, सब कुछ पूरा करता था, फिर भी वो काटी क्यों है, ये पूछो उससे। इतना करने के बाद ये सब करके ले जाएंगे आप लोग और उसको कुछ नहीं करेंगे, तो ये सरकार एकदम खराब है। हाँ, क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से आप? यही कह रहे हैं, उसको इंसाफ चाहिए कि फांसी का ऑर्डर दीजिए, फांसी चढ़ना चाहिए। जैसा देखा जा रहा है, बताया जा रहा है कि जो भाई साहब सूटकेस अपना दुबई से लेके आए थे, उसी सूटकेस में उनकी हत्या की हुई लाश मिली थी। क्या नाम है आपका? निशा, आप उनकी बहन हैं? छोटी बहन है। कब आपको पता चला इस घटना के बारे में? हमको शाम में पता चला, 5-6 बजे ऐसा पता चला कि भाई का लाश मतलब ऐसा किसी ने बताया कि ऐसा-ऐसा फ़ोन आया है कि अब किसी का लाश मिला है, आकर के आप उसको पहचान करें। तो अब इन लोगों ने यहाँ से कोई भी गया होगा, मैं तो वहाँ से फ़ौरन निकल गई थी आने के लिए। आने के बाद पता चला कि इन्होंने ही मर्डर, इसने और इसके आशिक ने मर्डर किया है। किसी को पता नहीं था कि वो लेकिन कैसे मरा था। मर्डर किया है उसका आने मुझे के लाश बाद ही चाहिए। मालूम हुआ। जिसने मर्डर किया उसका लाश चाहिए हमको। आप परिवार में कितने भाई बहन हैं टोटल? हम 3 भाई 5 बहन हैं। 3 भाई 5 बहन हैं। नौशाद आपसे बड़े थे? बहुत बड़े थे मेरे से। आपसे बड़े थे। वो सबसे छोटी बहन है। अच्छा, आपकी छोटी बहन है ये? हाँ, नौशाद मेरे बाद का है। इनके बाद भाई है, फिर बहन अच्छा, है। आप अब बड़ी हैं उनसे? हाँ, वो हम बड़े, हमारे बाद का 2 भाई हैं, एक तो यहाँ है दिलशाद और वो नौशाद। मैं उसके बाद के ये है और ये। उनका निकाह कब हुआ था उनके रजिया से? 10-12 वो साल। हमको नहीं मालूम है, ये बताइए। 2014 में हुआ था। 2014 में हुआ था? जी। 2014 से उसके बीच कब से वो बाहर रह रहे थे दुबई? वो पहले भी सऊदी रहते थे, तो वो पहले भी वो 5 साल रह के आए, तो फिर शादी हुआ, उसके बाद फिर सऊदी चले गए, उसके बाद फिर आए, फिर दुबई जाने लगे। दुबई जाने लगे। जी। बीच में आपकी भाई से कुछ बात हुई है इस विषय में लेकर? नहीं, इस विषय में नहीं, अब मियाँ-बीवी के बाद कोई बताएगा? नहीं, उनका व्यवहार कैसा था परिवार में आप? परिवार में बहुत अच्छा था। हुँ। मेरा भाई उनसे इतना प्यार करते थे कि वो कोई उनके बारे में मतलब कुछ बोलेगा तो एकदम सुन नहीं सकते अपनी बीवी का बुराई, कि नहीं वो मेरी बीवी है, बहुत अच्छी है मेरी बीवी। उनसे इतना प्यार करते थे कि पूछो मत। कुछ ऐसा होता है कि ताबीज़-ओबीज़ पहनाकर मर्दों का भेड़ा बनाती है सब। जी। वही वो बनाई थी और उसके पीछे घूम रहा था और हम लोग को बातें नहीं सुन रहा था। उसी का बात सुन रहा था और सुनाते-सुनाते उसको मार भी दिए। और उसका प्लान बहुत पहले से था, तभी तो उसने सारे जेवर पैसे जितने भी वो थे भैया के मेरे लाए हुए चीज़ सब ले जाकर अपने माँ-बहन को देकर आई है। जब माँ-बहन मिली है तभी तो लेकर रखी थी। कब आपके भाई साहब दुबई से वहीं आए देवरिया? 10-12 दिन हुए थे। 10-12 दिन हुए थे। हाँ। 6 तारीख को आए थे। 6 को? 6 को यहाँ आए थे भटौली। 6 अप्रैल को भटौली में आए थे। हाँ, आपसे और संपर्क किया हो बीच में कभी उन्होंने? नहीं, वो आया भी तो नहीं बताया हुँ। कि हम आ रहे हैं। यहाँ आने के बाद ही सबको पता चला कि वो कंपनी से छुट्टी मिली है तो आई है और उसके बाद जाएगा, 10 दिन के बाद जाएगा। यानी फिर वो वापस दुबई जाने वाले थे। जी, हाँ। 2-4 दिन में चले जाते हो, 2-4 दिन में वो चले जाते हुँ। दुबई। उससे पहले ये कर दियो, काट के फेंक ही दियो।
जाने नहीं तो देखिए ये परिवार है, बताया जा रहा है नौशाद जी का परिवार है और जैसा बता रहे हैं 6 अप्रैल को वो दुबई से देवरिया आए थे। हँसी-खुशी एक व्यक्ति जो परिवार के साथ गुज़ारा कर रहा था। आज बताइए क्या देखा जा रहा है? निकाह, विवाह मात्र एक समझौता बनकर क्यों रह चुका है? आज आप देख रहे हैं भारत में ऐसी अनेक घटनाएँ देखने को सामने आ रही हैं और यहाँ पे निकाह को समझौता नहीं समझना चाहिए। उसको ये समझो कि मेरी लाइफ है तो लाइफ की तरह जीना चाहिए। समझौता में कोई ज़िंदगी नहीं होती, समझौता में यही होता है, लेकिन समझौता नहीं करना चाहिए और ये मर्डर हुआ है तो उसका बदला हमको चाहिए। क्या मेरे चाहती भाई हैं? जैसा आपने कहा कि उनको फांसी हो, हाँ, या तो इनकाउंटर करो, इनकाउंटर करके मेरे सामने उन जिन्होंने मर्डर किया उन सबको इनकाउंटर करके मेरे सामने लाश लाओ या फिर मेरे आँखों के सामने फांसी दो उनको। मेरी यही 2 माँग है। तो देखिए और मेरी भतीजी भी मुझे चाहिए। यानी आपकी भतीजी भी थी? हाँ, मेरी भतीजी थी, उसकी माँ-बहन ने आकर के ज़बरदस्ती हम लोग से छीन कर लेकर चली यानी आपके घर से वो लोग लेके चले उनकी बच्ची को? ज़बरदस्ती छीन कर लेकर चले गए हैं। ज़बरदस्ती ले गए थे। जी, ज़बरदस्ती उसकी नानी आके ज़बरदस्ती लेके चली गई, वो बच्ची हमें ला दो, वो हमारी बच्ची है। और उनकी बहनों को भी जेल करो। उनकी बहनों ने जेवर, पैसे सब कुछ है, उसकी बेबी नाम की है, खैरा में रहती है और हिना नाम की शामपुर में रहती है। वो सबको इनकाउंटर, सबको एक जेल दिन करो। पहले वो लेकर गई थी बैग में भरकर सारी सामान वो अपने बहन के रख कर आई है। उसके बाद से उसकी बहन उठी है शामपुर ले आकर एक ठौर बहन है उसके पास रखी है और वो भाग गई है सब ताला मिली मारकर। है, मिली है तभी तो उन्होंने पैसा जेवर सब कुछ रखा। उनको पूछना चाहिए ना क्यों मेरे को ला करके दे रही है? पूछना चाहिए था ना किन्होंने नहीं पूछा कि क्यों मेरे को ला कर अब दे रही है? बताने वाला सब ये बता रहे हैं ना कि ऐसा ऐसा किए। कि वो ससुराल गए हाँ। थे। ससुराल क्यों गए थे? अब ये तो बाद में पता चला ना कि उन्होंने जितना घर में सब पैसे जेवर सब थे सब ले जाकर अपने माँ बहन को आपके अम्मी-अबू अभी हैं घर पे? अब्बू है, अम्मी नहीं है मेरी। अभी नहीं है। तो अब्बू से बात हुई तो हुई अब्बू कुछ? का कोई वो नहीं है, उनको हाँ ना दोनों बराबर है, उनको ना सुनाई देती है ना दिखाई देती है। आपका नाम? रजिया खातून तो आप ही परिवार के सदस्य हैं? जी। बड़ी भाभी है। अच्छा बड़ी भाभी हैं, तो आप तो हमेशा उनके रजिया के साथ ही रहा करती होंगी घर पे? नहीं नहीं मैं नहीं अलग अलग सब रहते हैं। अलग-अलग रहते थे? लखनऊ में रहती हूँ उनका घर उधर है, जी। जहाँ मर्डर हुआ है उधर है उनका। हम नहीं रहते उनके साथ। तो देखिए ये परिवार है उनका जैसा बताया जा रहा है कि परिवार में 5 बहनें और 3 भाई थे और दूसरे नंबर के नौशाद जी थे, भाई में। हाँ, भाई में दूसरे। भाई में दूसरे नंबर पे। भाई में दूसरे नंबर एक नौशाद जी थे और उनकी एक 7 साल की बच्ची है। परिवार मांग कर रहा है वो कि बच्ची चाहिए हमको, वो बच्ची किसी भी हाल में हमको चाहिए। और बच्ची चाहिए और माँ बहन जो भी है उनको जेल चाहिए। जो मर्डर किया है उसके परिवार को जब तक फांसी ना लगे उस परिवार छूटे ना नहीं चाहिए। उसकी बहन जेल और से उसकी बाहर माँ नहीं आना जितनी भी चाहिए। है उसके घर में उसकी बुआ भी है, उसी का सब हो सकता है, ये सब मिले हुए हैं। क्योंकि मुझे पूरा 100 जब मिले नहीं होते तो जेवर पैसा वो रखते क्यों? क्यों नहीं बोले कि मेरे पास क्यों ला करके दे रही है? वो भी एक दिन पहले क्यों जी। वो भी एक दिन पहले ले जाकर रखी है तो मिली है तभी तो रखी है यानी घटना से एक दिन पहले ये कार्यक्रम ले जाकर रखी है। देखिए तो ये परिवार के सदस्य हैं इन्होंने बताया कि 6 अप्रैल को इनके भाई जो दुबई से नौशाद जी गाँव आए थे और पत्नी के साथ बताया अच्छे संबंध उनके थे पर किसी को पता नहीं था ये घटना होने वाली है। खबर की सूचना हमें न्यूज़पेपरों के माध्यम से मिली तो हम यहाँ पे भटौली गाँव जो मईल थाना के अंतर्गत देवरिया क्षेत्र में पड़ता है वहाँ पे हम पधारे और परिवार के लोगों से बात की। इनकी मांग है कि जो हमारे भाई के साथ जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है उनको कठोर से कठोर दंड है तभी जाके ये परिवार संतुष्ट होगा। जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे सिर्फ़ खून के बदला खून चाहिए। मेरे भाई का वो जिन्होंने मर्डर किया है उनकी मेरे आँखों के सामने उनकी लाश चाहिए। तो आपने देखा नौशाद जी के परिवार से हमने अब आपको बात कराई और प्रशासन पूरी तरह इस घटना की जांच करे और जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। बाकी घटना सज़ा ऐसी कोई नहीं, सज़ा 2 ही चीज़ें या तो इनकाउंटर या तो फांसी, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए और जल्द से जल्द होना चाहिए, जितना जल्द हो सके। जितने धरवाई है 7 से 700 तक के धरवाई उसको लगना चाहिए ताकि वो बच ना सके। जितना जल्द से जल्द हो उसको सज़ा चाहिए। तो और आप जब तक उन दोनों सबको सज़ा ना मिले तब तक उनकी फैमिली निकलनी नहीं चाहिए। जब तक उन सबों की लाश हमारे सामने नहीं मिलेगी तब तक उनकी जितने भी आपने हैं एफआईआर कराया हो? हाँ, हुआ होगा शायद। हुआ है। हाँ। कुछ भी कर सकती है ऐसे जब पति को तो देखा आज हमने आपको मुलाकात कराई और उस परिवार से जो परिवार आज दुःख की पीड़ा से गुज़र रहा है, जिनका एक बेटा दुबई कमाने गया था और लगभग 5 साल बाद लौटा वो 6 अप्रैल को घर अपने हँसी-खुशी परिवार के साथ उसने गुज़ारा और किसको पता था कि ये घटना होने वाली है। पत्नी के कहने पे वो इन्होंने बताया कि अपने परिवार के साथ ससुराल गए और लास्ट में जब इनको पता चला कि इनके भाई की लाश मिली है, तो आप समझ सकते हैं इस परिवार पे क्या बीता होगा। और ये घटना आपको हमें सूचना मिली न्यूज़पेपर के माध्यम से, हमने आपको परिवार से रूबरू कराया, जानकारी ली और प्रशासन इस घटना की जाँच करे और जितना कठोर उन अपराधियों को वो दिलाने का प्रयास करे। ऐसे ही और दिलचस्प खबरों के लिए आप हमारे चैनल मऊ दोस्तों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।